Hey guys, so in today's video we'll discuss about CSL Finance. So CSL Finance बेसिकली एक मतलब एक MSME लेंडर है। मतलब ये जो आपका ये किराना स्टोर्स वाले हो गए, शॉपकीपर लोन्स हो गए, मतलब कोई भी स्टोर्स हो गए उसको लोन देते, स्मॉल बिजनेस लोन्स हो गए कस्टमर्स को। एंड मतलब ये हमेशा मतलब सिक्योर लेंडिंग, मतलब 99% ऑफ द बुक जो है ना दैट इज़ सिक्योर। मतलब एक कोलेट्रल या कुछ रख के, मतलब एक मॉर्गेज या कोलेट्रल के जैसे घर रख सकते हैं, गोल्ड रख सकते हैं, उसके अगेंस्ट ही लोन देते हैं। तो ये अच्छा है कि 99% ऑफ द बुक इज़ सिक्योर्ड। मतलब जो जो अभी जो माइक्रो फाइनेंस में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में, मतलब ये जो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हो गया, अरमान हो गया, सेटिन क्रेडिट कार्ड हो गया, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, वहाँ पे मतलब पूरा ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द बुक इज़ अनसिक्योर्ड। मतलब उसमें भी मतलब एक सिक्योर्ड होता है तो वो अच्छा रहता है। मतलब कंपनी में ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। तो कंपनी का मतलब दे देखे ना, दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 8 स्टेट्स में प्रेजेंट है। एंड दे हैव अराउंड 42 ब्रांचेस। एंड इन H1 दे हैव ऑलरेडी एडेड अराउंड 13 ब्रांचेस जितने ऐड किए इन Q1 एंड प्लस Q2, मतलब देखेंगे तो। एंड कंपनी इज टारगेटिंग टू ऐड अराउंड मोर 6 to 7 ब्रांचेस, मतलब 18 to 20 ब्रांचेस जितने ऐड कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ FY25। ये दे आर प्रेजेंट इन Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, मतलब थोड़े सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में प्रेजेंट है। और ये कंपनी बहुत ही छोटा है। मतलब ये जो AUM का साइज़ है ऑल्सो अराउंड 1100 करोड़ जितना साइज़ है। एंड कंपनी का गाइडेंस इज़ दैट वी वांट टू पहले इन सबसे पहले तो है ना, मतलब इन Q4 ऑफ FY24 कंपनी ने थोड़े टारगेट्स दिए थे फॉर FY25 के लिए। मतलब कोई भी PPT में होता है उन लोग के टारगेट, तो उसमें बोला था कि देयर AUM वुड बी अराउंड वन वन 1350 to 1450 करोड़, और तभी बेच था अराउंड 1000 करोड़ जितना। तो मतलब ग्रोथ कितना हो गया, अराउंड 35 to 45% का AUM ग्रोथ बोल रहे, लोन बुक का जो ग्रोथ है। अभी द बुक साइज है अराउंड 1100 करोड़। एंड अभी दे आर टारगेटिंग दैट मतलब द लोन बुक विल बी बिकम अराउंड 1250 to 1350 करोड़। मतलब गाइडेंस कम कर दिया। मतलब कोई भी कंपनी है मतलब ऐसा गाइडेंस कम करता है ना, मतलब इन्वेस्टर्स मतलब उतना मतलब क्या बोलते हैं, मतलब उतना उतना बेनिफिट नहीं होता है इन्वेस्ट, क्योंकि गाइडेंस कम कर डाला है। और जो 5 स्टार ने भी, मतलब 5 स्टार बिजनेस जो है, मतलब वो भी अराउंड उसका तो 100% बुक सिक्योर्ड है। उसने पहले गाइडेंस दिया था कि दैट दे वुड ग्रो अराउंड 30% प्लस फॉर FY20। अभी जो था Q2 में, जब कॉल में दे टोल्ड दैट देयर गाइडेंस वुड बी 25% प्लस ग्रोथ। स्टॉक को ठोक दिया अराउंड 15-20% उस वो दिन से। मतलब ऐसा देखना पड़ेगा। मतलब कभी भी मतलब गाइडेंस आपको ट्रेजेक्टरी देखना पड़ेगा कंपनी का। मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर तो जा रहा है, बट पहले मतलब गियर 5 में था, अभी गियर 4 में हो गया है। मतलब गाड़ी चलाते वक्त ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा। तो डिसबर्समेंट का ग्रोथ डिसबर्समेंट डी ग्रू अराउंड 1%। सब NBFCs में, मतलब अभी लोन बुक का मतलब AUM का तो ग्रोथ आ रहा है, डिसबर्समेंट मतलब जो जो रेट पे वो लोग लोन देते हैं ना कस्टमर्स को, दैट इज़ योर डिसबर्समेंट ग्रोथ। मतलब वो कम कर डाला है, क्योंकि कलेक्शंस पे मतलब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि सबका मतलब कस्टमर्स का मतलब ओवर लेवरेज हो गए कस्टमर्स, पूरा माइक्रो फाइनेंस तो मतलब पूरा उसमें प्रॉब्लम्स हो गए। सिक्योर्ड में भी मतलब डिसबर्समेंट स्लो डाउन हो रहे हैं। फिर जो कलेक्शन एफिशिएंसी था दैट वाज अराउंड 98% वर्सेस 99% वाई देखिए तो। कलेक्शन एफिशिएंसी इज बेसिकली योर मतलब अगर आपको मतलब एक महीने में यू आर गोइंग टू कलेक्ट अराउंड, आपको EMI आने वाले हैं अराउंड 100 रुपीज़ EMI में आने वाले हैं टोटल, मतलब सब कस्टमर्स मिला के। यू ओनली गॉट अराउंड 98 रुपीज़, मतलब दो दो 2 रुपीज़ वर लॉस्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट हो गया या कुछ भी हो गया। तो दैट इज़ योर कलेक्शन एफिशिएंसी। तो दैट इज़ 98%। पैट का ग्रोथ था अराउंड 20%। एंड बोला गया ना, ये दो कैटेगरीज में होता है, एक होलसेल बुक होता है और एक रिटेल बुक होता है। मतलब रिटेल मतलब जो नॉर्मल जो शॉपकीपर लोन हो गया, किराना स्टोर वाले को लोन हो गए, टायर बना रहा है, टायर बेच रहा है, उसका लोन हो गया। तो होलसेल मतलब ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े मतलब इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो गए, तो वहाँ पे दैट उसका बुक इज़ अराउंड 61% होलसेल जाता है, 39% रिटेल जाता है। पहले कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि बाय FY25 द होलसेल वुड बी, होलसेल का जो बुक है वी विल रिड्यूस टू अराउंड 45%। एंड रिटेल को मतलब ज़्यादा प्रेफर करेंगे, दैट वुड बी अराउंड 55%। तो अभी रिटेल में प्रॉब्लम हो गए। तो अभी दे आर टारगेटिंग बाय एंड ऑफ FY25 द रिटेल बुक भी, रिटेल वाला जो बुक है दैट वुड बी अराउंड 40%।
एंड होलसेल वुड बी अराउंड 60%. अभी कितना है, 61 इज होलसेल एंड 39% इज मतलब रिटेल, मतलब 1% इंक्रीज होगा बस. मतलब ये साल मतलब FY25 के लिए द गाइडेंस वुड बी 40% इन रिटेल एंड 60% इन योर होलसेल. एंड एसेट क्वालिटी मतलब थोड़ा अच्छा है ये लोग का, मतलब एक सिक्योर्ड बुक है इसीलिए बेनिफिट होता है. तो GNPA वॉज अराउंड 0.54 वर्सेज 0.55 YOY एंड NNPA वॉज 0.32 वर्सेज 0.32 YOY, मतलब स्टेबल है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा राइज हुआ बट YOY देखेंगे तो एट स्टेबल. फिर द यील्ड इज द रेट एट विच यू लेंड टू द कस्टमर, मतलब CSL विल लेंड टू द कस्टमर्स. तो होलसेल वाला जो यील्ड है, मतलब होलसेल वाला जो बुक है, मतलब ये जो बड़े वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ पे मतलब देयर यील्ड इज अराउंड 17.7% वर्सेज 16.9 था पहले. एंड जो रिटेल वाला जो यील्ड है दैट इज 18.3 वर्सेज 18.1 रिटेल का बुक जो. फिर देयर मतलब लेवरेज रेशियो इट इज़ अराउंड 1.1 जितना डेट टू इक्विटी. एंड कंपनी इज टारगेटिंग दैट दैट डेट टू इक्विटी वुड बी अराउंड 1.5 टाइम्स हो सकता है. एंड योर मतलब आपका जो लेवरेज एंड डेट टू इक्विटी मतलब सिमिलर होता है, मतलब जब भी मतलब दोनों साथ में इंक्रीज होता है तो दोनों साथ में डिक्रीज होता है. तो लेवरेज वुड बी अराउंड 2.1 2.2 टाइम, तो दैट कैन गो टू अराउंड 2.5 टाइम जितना लेवरेज हो सकता है. एंड ROA जो है मतलब ROA दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स दैट इज अराउंड 6.6 वर्सेज 7.7 देखिए तो. एंड ROE इट इज अराउंड 14.29 वर्सेज 13.49. एंड अभी दे हैव अराउंड 42 ब्रांचेस एंड दे आर टारगेटिंग दैट द ROA जो है दैट वुड बी बिटवीन 6 to 7%. एंड ROE जो है दैट कैन गो टू अराउंड 15-16% जितना जा सकता है, क्योंकि योर लेवरेज विल इंक्रीज. क्योंकि ROE क्या होता है बेसिकली, योर ROA मल्टीप्लाइड बाई योर लेवरेज. तो ROA अगर रेंज इज अराउंड 6 to 7% एंड ROE का लेवरेज का रेंज इज अराउंड 2.5 जितना है, तो मतलब समझ लो मतलब अराउंड 15-16% जितना ROE हो सकता है, मतलब इंक्रीज हो सकता है. एंड मतलब सबसे ज़्यादा दे आर बुक देखेंगे तो राजस्थान में, मतलब दे आर अराउंड 30% ऑफ द बुक इज़ इन राजस्थान, अराउंड 25% इज इन गुजरात. एंड पंजाब और हरियाणा में भी अराउंड कितना 12-15% जितना बुक है. मतलब कंपनी अच्छा है, MSME लेंडिंग है. ऑन एक बेनिफिट ये कि मतलब सिक्योर लेंडिंग करता है. एंड दे आर अभी देखिएगा तो टर्न अराउंड टाइम, मतलब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, मतलब बेसिकली अभी आपको लोन चाहिए, मतलब ठीक है, तो आप फॉर्म भरोगे मतलब बैंक्स में जाके, तो कोई भी वहाँ पे फिर आप वो लोग प्रोसेस करेंगे, चेक करेंगे इफ़ यू आर केपेबल फॉर द लोन. इफ़ यू आर केपेबल देन दे विल डिसबर्स यू द लोन. तो उसमें मतलब देयर टर्न अराउंड टाइम इज़ अराउंड 8 to 12 days, मतलब वो भी मतलब देखिए तो दे आर गोइंग टू डिक्रीज इट ओवर टाइम. मतलब 8 दिन में मतलब आपको मतलब लोन आ जाता है आपके अकाउंट में. आपका जो लोन का जो फॉर्म भरा है उसका पैसा आ जाएगा. एंड हाँ मतलब ठीक रहेंगे, मतलब अदर NBFC से मतलब मेरे को लग रहा है मतलब दे आर बेटर. क्योंकि देखेंगे तो मतलब एक साइज छोटा है, वो बेनिफिट है कि भाई दे कैन ग्रो एट अ हायर रेट. एंड दूसरा तो मतलब अच्छा है, मतलब अभी 5 स्टार हो गया, देखो 5 स्टार मतलब वो भी सिक्योर लेंडिंग में. बजाज फाइनेंस हो गए, बड़े कंपनीज है, छोला फाइनेंस, वो तो कमर्शियल व्हीकल में है. फिर आपके दूसरे NBFCs में आ गया आपका जो SBFC फाइनेंस है, वो भी मतलब सिक्योर्ड में है. मतलब कंपनीज तो बहुत सारी है बट अभी टेलविंड्स तो अभी देखेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग में सबसे ज़्यादा टेलविंड्स चल रहे हैं. फिर आपका जो हो गया वैल्यू रिटेल स्पेस में, कंज्यूमर में, वहाँ पे भी टेलविंड्स है. ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हाउ द इफ द ग्रोथ पैन्स आउट एंड इफ द दे इंक्रीज द गाइडेंस अगेन, तो दैट विल बेनिफिट द इन्वेस्टर्स एज वेल. ठीक है, थैंक यू.